गांव के कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें रामू काका अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके घर में 4 लोग थे। रामू काका, उनकी पत्नी पार्वती, बेटी चंपा और सबसे छोटे बेटे गुड्डू। गुड्डू 8 साल का था और उसकी शरारतों से पूरा गांव परेशान रहता था। लेकिन उसकी हरकतें इतनी मजेदार होती थी कि लोग गुस्सा होकर भी हंसने लगते थे। गांव में एक बड़े पीपल का पेड़ था जो बच्चों का पसंदीदा अड्डा था। वहां हर शाम बच्चे इकट्ठा होकर खेलते थे। गुड्डू को खेलना तो पसंद था, लेकिन उसका असली मकसद शरारत करना होता था। एक दिन उसने पेड़ पर चढ़कर सब बच्चों की गेंदें ऊपर ही लटका दी। जब बच्चों ने देखा कि उनकी गेंदें गायब हैं, तो सब घबरा गए। अरे, मेरी गेंद कहाँ गई? रोहित ने रोते हुए पूछा। और मेरी भी, मीना चिल्लाई। गुड्डू पेड़ के ऊपर से हंसते हुए बोला, अरे भाई, गेंदें तो यहाँ हैं। इन्हें उतारने के लिए पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। बच्चे परेशान हो गए। रोहित ने पूछा, क्या शर्त है? गुड्डू ने कहा, तुम सबको मेरे लिए चाट के 4 समोसे लाने होंगे। बच्चे मजबूरी में मान गए और गुड्डू के लिए समोसे ले आए। गुड्डू ने हंसते हुए गेंदें वापस दे दी। बच्चों को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन गुड्डू की बातों से वे हंसने लगे। गुड्डू की शरारतें सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं थी। एक दिन उसने रामू काका की बगिया में जाकर हर मिर्ची के पौधे पर रंग बिरंगे रिबन बांध दिए। सुबह जब रामू काका बगिया में गए, तो यह देखकर चौंक गए। ये किसने किया? मिर्ची के पौधों पर रिबन बांध दिए? ये तो पूरा तमाशा लग रहा है, उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। गुड्डू ने पास ही खड़े होकर मासूमियत से कहा, काका, अब आपकी मिर्ची की फसल दूर से ही पहचान में आएगी। सबको पता चल जाएगा कि ये आपकी बगिया है। रामू काका को गुस्सा तो आया, लेकिन गुड्डू की चालाकी पर हंसी भी छूट गई। उन्होंने कहा, तू अगर शरारतों में इतनी मेहनत पढ़ाई में लगाए तो बड़ा आदमी बन जाएगा। गांव में एक शादी का आयोजन हुआ। पूरा गांव सजाया गया था। गुड्डू ने सोचा कि ये तो उसके लिए शरारत करने का सुनहरा मौका है। उसने दोस्तों के साथ मिलकर शादी की मिठाई के डिब्बों में नमक भर दिया। शादी में जैसे ही मेहमानों ने मिठाई खाई, उनके मुंह से आ की आवाज निकल गई। किसी ने कहा, अरे, ये मिठाई तो नमकीन है। सब लोग हैरान थे। तभी गुड्डू को हंसते हुए पकड़ लिया गया। रामू काका ने उसे डांटा, ये क्या किया? शादी में सबको परेशान कर दिया। गुड्डू ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, मैंने सोचा मिठाई में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। सबने पहले तो गुस्सा किया, लेकिन बाद में उसकी बात पर ठहाके लगाने लगे। एक दिन गांव के प्रधान ने तय किया कि गुड्डू को उसकी शरारतों का मजा चखाना चाहिए। उन्होंने एक योजना बनाई। प्रधान जी ने गुड्डू को एक खास काम करने के लिए बुलाया। गुड्डू, हमारे खेत में एक खजाना छिपा है। अगर तुम इसे ढूंढ कर लाओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, प्रधान जी ने कहा। गुड्डू ने यह सुनते ही खुशी खुशी काम शुरू कर दिया। उसने दिन भर खेत खोदा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आखिर में थककर वह प्रधान जी के पास पहुंचा और बोला, खजाना कहाँ है? प्रधान जी ने हंसते हुए कहा, खजाना तो तुम्हारे काम करने में छिपा था। आज तुम्हें मेहनत का असली मतलब समझ आया होगा। गुड्डू ने सिर झुकाकर माफी मांगी और वादा किया कि अब वह अपनी शरारतों से सबको परेशान नहीं करेगा। गुड्डू ने धीरे धीरे अपनी शरारतों को कम किया और मेहनती लड़का बन गया। हालांकि उसकी मजेदार हरकतें गांव वालों के दिलों में हमेशा याद रहीं। शिक्षा, मजाक और शरारतें तभी अच्छी लगती हैं जब वे दूसरों को परेशान न करें। मेहनत और ईमानदारी ही असली खजाना है।